चलिए बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे। एक बार जल्दी से सभी लाइव आ जाए, जल्दी जल्दी सब करें ना, फटाफट फटाफट सब लाइव आ जाए। येलो या बिल्कुल हाई कोर्ट एलडीसी के पुराने पेपर कहाँ मिलेंगे बेटा? पुराने पेपर की एप्लीकेशन पे पुराना पेपर जो है उसकी भी एक क्लास अलग से दे दूंगा मैं आपको, कोई टेंशन नहीं है, परवाह करने की आपको कोई चिंता नहीं है। वैसे एप्लीकेशन के ऊपर वो भी आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज के अंदर ही, घबराने की कोई ऐसी बात नहीं होगी। बेफिक्र रहे आप इस बात को लेकर। सर दिखाई नहीं दे रहे हो? बिल्कुल दिखाई दे देंगे। एक बार जल्दी से सभी बच्चे थम के मार्क्स सेंड करें, थम मार्क्स सेंड कर दे कि आप बिल्कुल तैयार हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं और बेहतर है और बेहतरीन है। सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इसी सिस्टम के साथ। बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठीक है ना, तो इसी ठंड के साथ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, 10,000 क्वेश्चंस का मैराथन, मैराथन नहीं बेटा भोकाल क्लास है, बिल्कुल भोकाल ही साबित होगी। अब तो आपका वोकेब का काम भी मैंने सोल्यूशन कर दिया है, वोकेब की भी कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अब हम यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। वोकेब या क्वेश्चंस यहाँ करेंगे, वोकेब सुबह करेंगे, थ्योरी वहां करेंगे और पूरे जज्बे पूरे जुनून के साथ लगे रहेंगे बढ़िया तरीके से। पढ़ने में पढ़ाने में कोई समस्या नहीं आएगी। बस यहाँ पर जो कमी नजर आ रही है वो सिर्फ आप लोगों की नजर आ रही है, मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं है बेटा। मुझे तो रोना आता है सुबह उठने उठने, लेकिन फिर भी मैं उठ जाता हूँ ना। बात समझ में आ गई क्या बेटा? इस क्वेश्चन में तो केवल और केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलते हैं, 10,000 क्वेश्चन का मामला ये सीरीज है। तो बिल्कुल यहां पर आप सबके समझ में आ गए होगा मामला क्या है और क्या नहीं है। बहुत बढ़िया बात है बेटा। तो एक बार जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चन की। जल्दी जल्दी आप इसका करेक्ट आंसर मुझे बताएं ताकि मैं समझ जाऊं कि मामला बिल्कुल यहां तक क्या चल रहा है बेटा, ठीक चल रहा है। बहुत बढ़िया बात है। यहां से ओह ओह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। It is said that this round okay arms are given to the poor by on the Saturdays. It is time to set the door. हो गया था ये अपना, और यहाँ पर open the door, correct is answer, right 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 right, they have not built you are requested to the bicycle, ठीक है। यहाँ से people promise should be kept, ये भी करेक्ट था अपना बेटा। यहाँ से कोई क्वेश्चन अपना कटना नहीं चाहिए, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दें, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अपना नहीं कटना चाहिए। तो जल्दी से बताएं अब इसका सही आंसर क्या होगा, और सही आंसर क्या होगा भाई साहब? सिनोनिम्स एंटोनिम्स। निशा जी मुझे अब ये छोड़ दूं, फिर बंद कर दूं इसको, पहले सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवा लूं। तुम्हें तो ऐसे लगता है ना कि कोई भी एग्जाम ना मास्टर एक ही दिन में खत्म कर जाए। अरे भाई नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक बार में एक ही टॉपिक होता है ना, एक बार में एक ही टॉपिक होता है। वोकेब की क्लास अलग से दे तो दी, अब वोकेब के 10,000 क्वेश्चन कराने में समय तो लगेगा ना मुझे, या 10,000 क्वेश्चन एक ही बार में कर दूंगा? हद करते हो यार, तुम कमाल करते हो तुम, बस समझो तुम्हें यही आता है, ठीक है। पता नहीं क्या ही चाहते हो तुम मुझसे। चुपचाप ये नहीं होता क्या तुमसे कि जो पढ़ा रहे हो वो पढ़ ले शांति से? ऐसा नहीं होता क्या? ये तुम्हारा मन ऐसे नहीं बोलता क्या कि यार चुपचाप से पढ़ लो रे यार, जो पढ़ा रहे वो ठीक है, धीरे धीरे ही तो करेंगे ना। ये तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता क्या? ऐसा करता है क्या? या तुम्हें ऐसे नहीं लगता क्या कि चलो ठीक है एक टॉपिक हो गया, अब दूसरा करेंगे, अब तीसरा करेंगे, अब चौथा करेंगे, अब पांचवा करेंगे? ऐसा नहीं होता क्या? करता है क्या? बताओ ना। बस आपकी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, नीचे एक नंबर आ रहा है वीडियो के नीचे, है ना, आ रहा है ना, मैं देख लेता हूं। तो जैसे ही नीचे जो नंबर आ रहा है स्ट्रिप के ऊपर, वहां पर स्टार्टिंग के जो नंबर है वो मेरे ही नंबर है, आप उसके ऊपर मैसेज कर दे आपकी समस्या क्या है, वो समस्या मैं बता दूंगा। ये वाला नंबर आपको शो हो रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लें, और क्लास फिनिश होने के बाद में आप मुझे मैसेज कर दे आपकी समस्या क्या है, मैं वहां पर आपकी समस्या का सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। अब मुझे ज्ञान मत दो यहाँ पर। ओहो ये तो हो गया मामला, पट्टी तो आ ही नहीं रही आपकी। कोई बात नहीं है, नहीं आ रही तो ये लो। चलिए अब आपको पट्टी नजर आ रही होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देख लो यहाँ पर इसके ऊपर ये वाला नंबर आपको नजर आ रहा है, इस पे आप अपने कमेंट्स या आपकी जो भी बात है, जो भी चीज है जो आप कहना चाहते हैं वो आप आराम से कहिए, यहाँ पर समाधान हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब चलो पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत बातें नहीं। देखो ये ज्योति सैनी जी अब ये अलग से बोल रही है, फिर फिक्स अफिक्स कराओ, एक एक को मैसेज करूँगी आप लोगों को कि भाई माफ कर दीजिए। बहुत बढ़िया बात है, बोले जाओ तुम। चलो बताइए बच्चे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी बताएं। तो यहां पर देखिए एक क्वेश्चन शांति से यहां पर देखेंगे, माय फादर बॉट, या देखो अब शांति से देखना बेटा, माय फादर बॉट यानी कि मेरे जो पिताजी है, माय फादर बॉट मेरे पिताजी ने खरीदा, मी मेरे लिए, अ गुड वॉच एक अच्छी वॉच। इसका आपको पैसिव बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? इसका पैसिव बनाना है। तो यहां पर देखिए बोट वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है।
और इसका पैसिव क्या बनता है, सेकंड फॉर्म का पैसिव बनता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात अपनी पहले बात हो चुकी है ना। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनता है बेटा, इसका पैसिव बनता है। बात समझ में आ गई ना। अब जब यहां पर इसका पैसिव बनता है ना, तो ये चेक कर लो वॉज वर्ब कहाँ है, वॉज ये रहा, वॉज ये रहा, इसमें तो कहीं वॉज आया ही नहीं, इसमें कहीं कुछ आया ही नहीं। तो मेरे पास ये बात तो तय हो गई कि या तो मेरा आंसर ये है या फिर मेरा आंसर ये है। अब चेक कर लेते हैं। ए गुड वॉच was bought by me for my father और for me by my father। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा यहां पर चेंजेस नजर आएगा आपको कि एक अच्छी घड़ी was bought खरीदी गई by me मेरे द्वारा, for my father मेरे पिताजी के लिए। तो यहां पर देखिए मेरे द्वारा खरीदी गई मेरे पिताजी के लिए, जबकि आपका क्वेश्चन यहां से देखिए कोई बात नहीं, यहां पर अगर अटक रही है क्लास तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं, फिर आराम से आपको बताता हूं क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है। ठीक है बेटा, इसका करेक्ट आंसर बताइए, यहां से बिल्कुल ठीक चल रही है। फिर देखिए प्लीज पोस्ट दिस लेटर, इसका पैसिव बनाना है। क्या बनाना है बेटा, मेरे यहाँ पर बिल्कुल क्लास सही चल रही है, इसका मतलब आपके ही नेटवर्क में थोड़ा शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा बफरिंग कर रही है क्लास। आप एक बार रिफ्रेश करें, वापस बंद करें क्लास को और वापस ऑन करें जिसके बफरिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरी क्लास कहीं पे भी बफरिंग नहीं हो रही है। ठीक है, ये देखिए एकदम डिट्टो अच्छी सी चल रही है, बढ़िया सी चल रही है। पास से अगर बताऊं तो देखो कोई बफरिंग यहाँ पर नहीं हो रही है मेरी क्लास में, इसका मतलब यहाँ से क्लास बिल्कुल ठीक चल रही है ना। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो एक अलग बात है। चलो जी बेटा, तो यहाँ से बात समझ में आ गई यहाँ पर। अब यहाँ देखो पोस्ट दिस लेटर, इसका पैसिव बनाओ, क्या होगा, पैसिव बनाएंगे तो प्लीज आ गया, प्लीज आ गया, इसका मतलब क्या होगा बेटा, रिक्वेस्टेड वाली बात आ गई। अब जब बात ही रिक्वेस्टेड वाली आ गई तो इसमें से चेक कर लो कहाँ है, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, तो सी ऑप्शन बिल्कुल मेरा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ से, बिल्कुल सही सरकार, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहाँ से सही बढ़ते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए आई एम सरप्राइज्ड एट हर डिसीजन, एक्टिव बनाना है इसका, मतलब ये ऑलरेडी पैसिव में ही है। ये कौन सा पैसिव में, ये ऑलरेडी पैसिव में है, इसका आपको एक्टिव में बनाना है। देखो आपको कई सारी समस्या दे सकता है, या तो एक्टिव से पैसिव बनवा सकता है या फिर पैसिव से एक्टिव बनवा सकता है, दोनों ही टाइप के आपको क्वेश्चंस करवा सकता है। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि वो किस टाइप से या किस टाइप के क्वेश्चन करवाएगा। ठीक है, तो आई एम सरप्राइज्ड एट हर डिसीजन, ठीक है, आई एम सरप्राइज्ड एट हर डिसीजन। ये ज्योति सैनी जी ने तो एक दिन ये मैसेज किया था कि सर कुछ समझ में नहीं, बकवास क्लास, आई एम सॉरी, आपके नाम से हमें याद आया मैडम कि बकवास क्लास आपने आज की 2 दिन पहले वाली क्लास में किया था और फिर भी आप यही पढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, दूसरे के बहकावे में आके, काम तो पढ़ तो वो मुझसे ही रहे, ये बात मुझे पता है, इस बात से मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, आराम से आप पढ़े, आप जॉब लगे, अपना काम ठीक से करें ना। क्लास पे आप नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, इससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे पता है वहां पर सैनी जी कमेंट लिखा हुआ था कि बकवास क्लास, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, मुझे भी पता चला कि कमेंट करने के बाद भी आप यही पढ़ रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, यह अच्छा लगा ये देखकर कि कोई बात नहीं है, समझ में आ गई ना बात, तो बढ़िया बात है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखिए यहां लिखा हुआ है आई एम सरप्राइज्ड एट हर डिसीजन, इसका मतलब ये हुआ कि एम सरप्राइज्ड, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव ही तो बनता है इज एम आर थर्ड फॉर्म, तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बनता है तो सरप्राइज कहां पर आंसर है, सरप्राइजेस। देखो ये तो सेकंड फॉर्म है, ये गलत, ये आईएनजी आया है, ये गलत, इसके बाद सरप्राइज आता ही नहीं है जिंदगी में कभी, ये गलत। तो सही जो मेरा आंसर होगा, वो मेरा सही आंसर क्या होगा बेटा, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा कि हर डिसीजन सरप्राइजेस। बिल्कुल बेटा, ये मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई किसी को गंदा कमेंट ना करे, बात समझ में आ गई। मेरी क्लास में जो बच्चा है यहाँ पर, बिल्कुल चाहे से कितना ही डिस्टर्ब करे मुझे, आपको उसको कोई जवाब नहीं देना। ठीक है, बड़े प्यार से इज्जत से बोले, क्योंकि सबसे पहले रिस्पेक्ट करना आप सीखेंगे तब जाकर आप मेरे स्टूडेंट्स कहलाएंगे। अगर कोई मुझे गालियां भी दे रहा है तो चुपचाप से सुने, उसको गाली देने की नीड नहीं है तुम्हें। ठीक है, आगे बात समझ। आज के बाद मैं नहीं सुनना चाहता कि आपने कभी किसी से कुछ कहा है, अगर वो मुझे गाली भी दे रहा है तो आपको शांत रहना है। जब मैं कुछ नहीं बोल रहा तो तुम क्यों बोलते हो, मत बोलो कुछ भी, बोलने दो उसको। समझ में आ गई बात ना, ये अच्छी चीजें नहीं है, समझ में आ गई बात, शाबाश बेटा। अब यहां से देखिए, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो गया, है ना। और बेटा ध्यान रखिए कि अगर किसी को कोई भी समस्या है ना तो मुझे कमेंट कर दे, पर कमेंट ये होना चाहिए कि सर दोबारा से समझाओ, सर ये कैसे आया, बस इन 2 ही 3 कमेंट के जवाब दूंगा मैं, ये बता दो जवाब नहीं दूंगा। उसके लिए आपको सीधा बता दिया, अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप पढ़े लिखे इंसान है तो नीचे साफ साफ एक पट्टी नजर आ रही है और वहां पर ये लिखा हुआ है कि एडुपत आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है, और आपको बुक के लिए प्रॉब्लम है, आपकी कोई समस्या है, उनके लिए, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए इन नंबरों के ऊपर कॉल करें, ये इतना लिखा हुआ है। और आप पढ़े लिखे होंगे तो उसको पढ़कर आप यहाँ कमेंट नहीं करेंगे और वहां पर वेट करेंगे।
तो वाई शुड आई बी इंसल्टेड बाई यू। अब यहां पर देख लो, यहां एक चीज देखते हैं, कौन सी चीज देखते हैं बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे पहले देखो ये पैसिव है, ये सेंटेंस ऑलरेडी किसमें है बेटा, पैसिव में। हमें क्या बनाना है, इसका एक्टिव बनाना है। अब मेरी बात समझना, इधर है ना, ये पीछे वाली लड़की, इधर देख बेटा, इधर देख, ये देख आम चूस रही है सर्दी में भी। इधर देखो बेटा, यहां पर देखो, यहां देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखो ये शुड लिखा हुआ है। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए, किस बात का, कि शुड क्या है बेटा, मॉडल है ना, मॉडल है ना ये। अगर ये मॉडल है तो शुड का पैसिव क्या बनता है, शुड का पैसिव बनता है शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव बनता है। ठीक है, तो ये अगर पैसिव बनता है, इसका मतलब शुड का पैसिव बनता है शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये आ गया शुड, ये आ गया बी, ये आ गया थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये पैसिव में तो है। अगर ये पैसिव है तो इसका एक्टिव बनाना है। तो बेटा ये शुड का पैसिव ये बनता है, तो इसका एक्टिव क्या बनता है, ये बनता है। तो ऐसा ऑप्शन चेक करो जिसमें केवल मात्र शुड ही हो, ऐसा ऑप्शन चेक करो जिसमें केवल मात्र शुड ही हो। तो यहां पर मैं देखूंगा, देखो यहां पर तो शुड आया ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। शुड इसमें आ गया, ठीक है, और इसमें शुड नहीं है, इसमें शुड नहीं है, तो मेरा सही आंसर ये हो गया। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तब क्वेश्चन को सही कैसे कर सकते हैं। जब आपको आ ही रहा है, क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपको अच्छे से आंसर आ रहा है, तो उसका तो क्या करना बेटा, वो तो आप कर दोगे सही। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि जब क्वेश्चन आपको 100% लगे कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, वैसी सिचुएशन में क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल किया जाए कि नहीं आते हुए क्वेश्चन 110% सही जाए, ऐसा। तो ये जो मैं बोल रहा हूं इन शब्दों को ध्यान से बेटा, क्योंकि काफी कुछ मेहनत करने के बाद मुझे ये सिस्टम पता लगा है, या फिर मैंने इतने सारे क्वेश्चन करे, 10,000 क्वेश्चन आपको कराऊं तो मैंने कितने करे होंगे, लाख से तो ज्यादा ही करे होंगे ना टोटल ग्रामर में क्वेश्चंस मैंने। तब जाकर ये सिस्टम पकड़ में आया कि बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, कमाल का पढ़ना जरूरी है। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया बेटा। अब यहां से देखिए, यहां पर फिर मैं ये आंसर, अब इसके बाद यहां से देखो, यहां लिखा हुआ है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, इसको हटा दें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहां से देखिए, यहां पर एक चीज लिखा हुआ है, ही बॉट हर ए साड़ी, द अबव कंस्ट्रक्शन कैन नॉट हैव टू पैसिव वॉइस सेंटेंस बिकॉज। ठीक है, तो ही बॉट हर ए साड़ी, ये भी आपका लैंग्वेज का क्वेश्चन है, इसको भी आप हटा सकते हैं, और बनाए तो आप इससे बना सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें तो डॉक्टर्स में एकदम मिस्टेक्स। ये बताइए 73 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे, बहुत बढ़िया बेटा। यहां से जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां से, डू द डॉक्टर्स हियर मेक सच मिस्टेक्स, क्वेश्चन मार्क आया है ना। अब देखो, एक तो इस क्वेश्चन को देखकर यार ये क्या आ गया, अब पता है क्या होता है ना, पता है, यहां से देखो बेटा, यहां से देखना, सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, तो पता है क्या करा करो यार, क्वेश्चन कैसा है, प्रेजेंट में पास्ट में, पहले ये पता लगा लो। अपने को क्या मतलब है, आंसर अपने को आता ही नहीं है ना, क्योंकि दादागिरी करने से क्या मतलब है क्वेश्चन के पास। जब बड़ा जानवर है, अपने को पता अपने को खा जाएगा, तो फिर दिमाग लगाओ, ताकत नहीं है ना, ताकत नहीं लगानी वहां पर बेटा, वहां दिमाग लगाना है। कालीन भैया इधर देखो मेरी तरफ, तो सबसे पहले मुझे देखा यार डू लिखा हुआ है, अरे यार ठीक है डू लिखा हुआ है, तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई, बताओ कौन सी आ गई कि यार डू लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट का है। मैंने कहा ठीक है प्रेजेंट का है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये प्रेजेंट का है, अगर ये प्रेजेंट का है, तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गई, कौन सी बात तय हो गई, कि आंसर तो प्रेजेंट में ही होगा। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब वर वाला तो गलत हो गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो यहाँ पे डू द डॉक्टर्स हियर मेक सच मिस्टेक्स, बेटा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, सच मिस्टेक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सब्जेक्ट क्या बनेगा, मेरा सब्जेक्ट बनेगा सच मिस्टेक्स। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, देखो सच मिस्टेक्स, मतलब यार ये बात भी ठीक है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम थी, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन में। देखो एक्टिव पैसिव का जब आप क्वेश्चन करोगे तो जैसा एक्टिव होता है वैसा पैसिव होता है ना। ज्योति सैनी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, प्लीज हमें माफ करें, हम नहीं पढ़ाते हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें आप गुस्सा नहीं दिलाए तो ज्यादा बढ़िया, समझ में ना, क्योंकि हमें पता है आपको पढ़ने लिखने से थोड़ा ना काम है। आप तो आए हैं यहाँ पर कि कैसे न कैसे करके क्लास को डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि आपको पढ़ने का काम होता है, तो जो सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते हैं आप, ठीक है, और आप मुझे जानते होते तो भी आते, पर आपका पढ़ने में लगाव नहीं, आपका तो केवल ये कि क्लास को जाकर कैसे डिस्टर्ब करूँ, क्योंकि मेरी कमजोरी आप जानते हैं कि सर को गुस्सा जल्दी आता है, इनकी क्लास बिगड़ेगी, बच्चे परेशान होंगे, बच्चे सर को छोड़ के चल जाएंगे, यही आप चाहते हैं ना, प्लीज आप चल जाइए, ठीक है। अब यहां से देखिए, तो अब यहां पर देखो जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन मार्क है,
एक बात तो तय हो गई कि आंसर वही होगा जिसमें क्वेश्चन मार्क होगा, आंसर वही होगा जिसमें क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, जैसा एक्टिव होता है वैसा पैसिव होता है। तो यहां पर बेटा ये तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता आंसर, क्यों? इसके आगे फुल स्टॉप है। यहां पर मेरी हेल्पिंग वर्ब कहां मिली? शुरू में। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में शुरू में है, यानी भाई साहब इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। तो यहां पर देखो ये हेल्पिंग वर्ब से हो रही, तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। क्वेश्चन की शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से है तो आंसर की भी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो यहां पर आर यहां पर आएगा। सर यहां आर क्यों आया? क्योंकि बेटा देखो सच मिस्टेक्स, अरे भाई मिस्टेक होता तो एक गलती होती, मिस्टेक्स हो गया तो इसका मतलब एक से ज्यादा गलती होगी, तो एक से ज्यादा गलती हो गई तो इसका मतलब ए आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखने का नीड नहीं है। क्वेश्चन जब आपको आंसर नहीं आए उस वक्त के ऊपर आंसर कैसे सही भेजना है। बेटा अगर 10 क्वेश्चन आप करोगे ना एग्जाम में, 8 क्वेश्चन आपके पक्के सही जाएंगे बिना इंग्लिश को सीखे, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा दिया बेटा, बहुत पढ़ा दिया मैंने, इतना पढ़ा दिया कि लगभग 4000 वीडियो आपको, कोई भी टॉपिक के साथ मेरा नाम लिखोगे तो वीडियो आएगा। तो बेटा अब हमें शार्प स्टडी की जरूरत है, मैंने कहा था ना। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। ना बेटा मत कीजिए ज्योति सेनी जी, आपको मेरा कोर्स लेने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप बहुत ज्ञानी इंसान है, और ज्यादा ज्ञानी इंसान हमारे यहाँ पर पछते नहीं है। मैं यहां पर देखिए दे हैव टर्न डाउन, क्या लिखा हुआ है? दी बिल्कुल। गुरुजी प्लीज एक बार वापस बता दो। हाँ जी बिल्कुल, को नहीं, आराम से पूछो, वापस क्यों नहीं बता सकते? देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा करो, गुरुजी वापस बता दो, गुरुजी ये कैसे आया, तब अच्छा लगता है कि बच्चों की समझ में थोड़ा कम आया, अब ज्यादा समझाना है। ये वाली बात हुई। देखो बेटा, डू द डॉक्टर्स हियर मेक सच मिस्टेक्स, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? सच मिस्टेक्स। तो इसका सब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, तो लिखा मैंने सच मिस्टेक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि डू या डज होता है, इसका पैसिव क्या बनता है? इसका पैसिव बनता है इज एम आर, क्या बनता है? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसका? डू या डज का पैसिव बनता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे जब सच मिस्टेक्स लिखा हुआ आया है तो एक गलती है या एक से ज्यादा? बिल्कुल पक्की बात है, एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है तो आर आएगा, बिल्कुल सही है, तो यहां पर आर आ गया। अब आप कहोगे सर ये आर शुरू में क्यों आया? क्योंकि बेटा आपके क्वेश्चन में भी तो डू शुरू में आया है ना, इसलिए आपका आर भी शुरू में आया, इसलिए आपका सही आंसर क्या हुआ? ए हुआ। सिंपल सी बात है ना। बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है? शांति से देखो। दे हैव टर्न डाउन ऑल आवर सजेशंस, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, एक बार जल्दी से बताए बेटा ना। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पर देखेंगे हम, यहां लिखा हुआ है, अब यहां पर देखना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। देखो यहां पर हैव टर्न्ड, आप तो इसको ले लीजिए बस, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे इसके ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल आवर सजेशंस, ठीक है। तो मतलब अपना सब्जेक्ट क्या बनेगा? अपना सब्जेक्ट बनेगा ऑल आवर सजेशंस। इसके बाद तो ऑल आवर सजेशंस किसी में भी नहीं है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और सीधा आंसर ए पे टिक करना है, आगे बढ़ना है। क्यों? क्वेश्चन बहुत है अपने पास। सिलेक्शन जब होगा जब हम दूसरों को पीछे छोड़ेंगे। अपन क्या करेंगे उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला, दूसरों को पीछे छोड़ेंगे तब जाकर सिलेक्शन होगा। तो यहां पर एक को लॉक कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद इसको भी हम सेम ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ आपका है यहां पर काफी अच्छा। तो यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है पीपल से दैट ग्रेप्स आर बेटर फॉर अस देन मैंगोज, ठीक है। पैसे वो इसमें ऑप्शन बताए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर दैट ग्रेप्स आर बेटर फॉर, इसको छोड़िए आप, क्योंकि यहां पर इट इज सेड इस टाइप से बनेगा तो ऑप्शन में है नहीं इसमें कोई सा, इसलिए आप इसको हटा दीजिए। 76 का करेक्ट आंसर बताया बेटा। 76 क्या कह रहा है? बिल्कुल सही बात है। 76 क्या कह रहा है? दे विल लुक आफ्टर यू वेल। अब यहां पर देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो यहां पर जी बिल्कुल, इसको सही करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप ये चीज करिए, कौन सी, कि इसमें दिया हुआ मॉडल कौन सा है? विल। कौन सा दिया हुआ है बेटा? विल दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी मैं समझ गया आप कौन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे कह रहे हैं बेटा आजकल लड़के हैं, तो वो कह रहे हैं खुद की आईडी से तो मैसेज करेंगे नहीं क्योंकि मेरे जानने वाले हैं ना, तो वो क्या करते हैं इस टाइप का करके कि हाँ भाई ये काम कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको समझ गया बेटा कौन हो सकता है, दिमाग बहुत है, ऐसे थोड़ा ना मास्टर बने। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से लिखा हुआ है विल। अब विल क्या है बेटा? मॉडल है, और विल का पैसिव क्या बनता है? विल बी। क्या बनता है? विल बी। तो सबसे पहले आप ये चेक करना है कि विल बी कहां लिखा हुआ है, ठीक है। विल बी कहां पर लिखा हुआ है ये बताया बेटा ना।
ठीक है 74 अभी दिखाता हूं बेटा, वापस दिखाता हूं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं पहले। तो देखो विल बी और विल बी, और इसमें तो है ही नहीं, तो अब चेक कर लेते हैं, ये तो वैसे ही गलत होगा। तो यहां पर देखो यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल, या लुक्ड, देखो लुक्ड आफ्टर यू वेल, तो लुक्ड आफ्टर वेल बी आंसर सही। कोई आपत्ति है ही नहीं बेटा, एकदम मस्त आंसर है, सटीक आंसर है, कोई टेंशन नहीं है। अब आ जाओ 74 पे। हाँ जी 74 पे आ जाओ। तो देखा ये बेटा 74 का आंसर देखते हैं कैसे, क्या बेटा एक मैडम को समझ नहीं आया तो चेक कर लेते हैं। आ जाओ बेटा, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑल आर सजेशंस ऑब्जेक्ट। अब आप एक्टिव से जब पैसिव बनाते हो, आप जब एक्टिव से पैसिव बनाते हो तब क्या करते हो, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हो। तो जब आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, ऑल आर सजेशंस, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट था इसको मैंने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब जब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया तो ये मेरा नया सब्जेक्ट है, ठीक है। तो नया सब्जेक्ट और में तो है ही नहीं ना, है तो ये बाकी सब तो वैसे ही गलत हो गए। अगर आप आगे और करना चाहते हैं तो देखिए, है ना, आगे देखिए ऑल आर सजेशंस, तो यहां पर एक सजेशन की बात चल रही है या एक से ज्यादा सजेशन की, एक से ज्यादा की चल रही है, तो हैव में से क्या आएगा, हैव आएगा। अब आपको यह पता होना चाहिए, अगर आपने मुझसे पैसिव पढ़े हैं, अगर आपने मुझसे पैसिव पढ़ा है तो हैव के बाद पैसिव में क्या आता है, हैज बीन हैव बीन आता है। नहीं पढ़े हुए तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं पढ़े हुए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये बीन आ गया, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ए हो गया। 75 मैंने आपसे छुड़वा दिया था, इसको छोड़िए आप। फिर यहां पर देखिए इसका 77 यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान देना यहां पर, यहां लिखा पीपल यूज दिस फुटपाथ ऑल द टाइम। क्या लिखा हुआ है बेटा, शांति से देखना एक बार, जल्दी से इसका आंसर आप बताएं। एग्जाम बड़ा पास में, बहुत पढ़ चुके हैं आप, 75 नहीं करवाया मैंने, स्किप कीजिए उसको, ठीक है। उस टाइप का क्वेश्चन जब कोई सही क्वेश्चन होगा तो मैं करवा दूंगा, आप घबराए नहीं। चलो जी बेटा, चलिए जो भी बच्चे देख रहे हैं, नए बच्चे हैं, वीडियो के नीचे एक पट्टी चल रही है उसको पढ़ ले, उसमें सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, सब कुछ वैसा कर लीजिए आप, सब काम ठीक हो जाएगा। क्लास डिस्टर्ब ना करें, क्वेश्चन आपके वो आने हैं जो यहाँ एग्जाम में हो रहे हैं, ठीक है। चलो जी, पीपल यूज दिस फुटपाथ, तो देखिए यहां पर क्या आ गया, यूज आ गया, ठीक है, दिस फुटपाथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दिस फुटपाथ है। बात समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर देखिए एक बार शांति से देखिए बेटा, ऐसे तो ये कैसे, क्या शुड वाला आना गया तो ये भी आना चाहिए था आपको। हाँ राजस्थानी छोरी बेटा ऐसे कैसे कर रही है। देखो मॉडल का पैसिव होता है मॉडल बी प्लस थर्ड फॉर्म। मान लो केन आ जाए तो केन का पैसिव क्या होता है, केन बी। मान लो मे आ जाए तो मे का पैसिव क्या होता है, मे बी। मतलब मॉडल ऐसा का ऐसा और बी लगा दो। विल का पैसिव क्या बनता है, विल बी, है ना, विल ऐसा का ऐसा और बी लगा दो। शेल का पैसिव क्या बनेगा बच्चा, शेल बी, क्या बनेगा, शेल बी। इसके बाद मान लो शुड का पैसिव करवाए तुमसे तो शुड का पैसिव क्या बनेगा, शुड और बी। तो यहां पर हम देखेंगे कि मुझे यहां पर विल मिला है तो विल का पैसिव क्या बनेगा, विल और बी, है ना, विल और बी तो बनेगा जी बिल्कुल। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम देखेंगे यू विल बी और यू विल बी के बाद थर्ड फॉर्म तो लुक्ड, तो ये आ गया बेटा, बी आंसर करेक्ट है इसमें। क्योंकि क्या होता है समझ गए बात, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। इसके बाद यहां से देखेंगे हम, इसका करेक्ट आंसर बताएं, पीपल यूज दिस फुटपाथ। अब यहां पर देखिए आपको अच्छे से पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनता है इज एम आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। जब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव आपका ये बन जाता है, ठीक, बात समझ में आ गई, ये बन जाता है। क्लियर हो गई यहां तक की बात, ठीक है। आ जाओ, तो यहां पर देखो ये अब देख लो इज एम आर थर्ड फॉर्म कहां है, ऑल द टाइम फुटपाथ इज, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ऑल द टाइम। क्यों, क्योंकि बेटा आपको एक बात छोटी वाली मैडम ने, छोटी वाली मैडम का मतलब समझ रहे हो क्या, जब आप छोटे बच्चे थे ना, जब मैडम ने पढ़ाया था और मैडम ने एक बात बोली थी कि बेटा जब भी एक्टिव से पैसिव बनाओ तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है दिस फुटपाथ, तो दिस फुटपाथ को सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस फुटपाथ एंड दिस फुटपाथ, ठीक है। अब यहां पर फुटपाथ एक ही है, फुटपाथ कितना है, एक, तो इज का आना तो सही हुआ, बिल्कुल सही है। अब इजेमार के बाद पैसिव के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इजेमार के बाद इज के बाद क्या आया, इन, और इज के बाद यूज्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इजेमार के बाद पैसिव में जस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और एक बात अपने भेजे में बिठा लो झापट मार के, क्या बिठा दो कि बेटा कि
पैसिव में थर्ड फॉर्म सब में आती है, बिना थर्ड फॉर्म आप पैसिव बना ही नहीं सकते। अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो फिर पैसिव भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पैसिव पक्का, पैसिव के अंदर पक्का थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा बेटा, डी आंसर आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद यहां से देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पैसिव। इस लैंग्वेज का क्वेश्चन है, अपने नहीं आएगा ये हाई कोर्ट में, ध्यान दे। यहां पर देखिए दे गॉट मैरिड, क्या लिखा हुआ है, दे गॉट मैरिड, है ना। तो यहां पर इसको छोड़िए आप, इसका पैसिव पॉसिबल नहीं है, अपने नहीं आने वाला है। इन साइंटिफिक राइटिंग द पैसिव इज ऑफन, बेटा ये लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पैसिव क्या है, टीचर्स के एग्जाम में आते हैं ऐसे, ठीक है, टीचर्स के एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन काफी कमाल का क्वेश्चन होगा, अगर आप इसका आंसर देते हैं तो मैं समझता हूं कि काफी अच्छी तैयारी आप लोगों की चल रही है, या आप काफी कुछ समझ रहे हैं। क्या अगर इसकी तैयारी आप ठीक ठाक देते हैं या इसका आंसर आपका ठीक से आ जाता है, तो समझता हूं कि आपकी तैयारी काफी बढ़िया चल रही है। तो जल्दी से बताइए बेटा अब इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। शाबाश। अब यहां से बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो जी चलो, ना जी ना, बिल्कुल आ जाओ। वन ऑफ द बॉयज, अब यहां पर देखो सेव्ड और यहां देखो हिज सन। तो यहां पर आपको एक समझ में है, सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ये रहा बेटा सब्जेक्ट। वर्ब का काम कौन कर रहा है, ये सेव्ड। ऑब्जेक्ट कौन है इसका, हिज सन, ठीक है। अब यहां सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरी वर्ब कौन सी फॉर्म की है। तो यहां मैंने देखा ये तो भाई सेव्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके माइंड में एक चीज आ गई कि सेव्ड एक्शन का कौन सा फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है बेटा, वॉज वर थर्ड फॉर्म बनता है। क्या बनता है, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है। वॉज कब आता है, वॉज जब आता है जब आपका सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर होता है। वर कब आता है, वर जब आता है जब आपका सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, हिज सन। तो मैंने लिखा हिज सन, हिज सन, हिज सन और हिज सन। अब हिज सन, तो मेरे कितने बेटों की बात चल रही है, हिज सन यानी एक ही बेटा की बात चल रही है, क्योंकि अगर ज्यादा होते तो सन्स होता, समझ में आई बात, अगर ज्यादा होते तो सन्स होता, लेकिन यहां पर एक की ही बात चल रही है, हिज सन। इसका मतलब वोज यहां पर सही है, वोज 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 और वोज। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि पैसिव के लिए थर्ड फॉर्म का होना जरूरी है, पैसिव के लिए एक्शन का थर्ड फॉर्म होना जरूरी है। तो यहां पर एक्शन का थर्ड फॉर्म क्या है बच्चे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। तो यहां पर चेक कर लो सेव्ड कहां है, सेव्ड। अब आपके माइंड में एक चीज होना चाहिए, देखो हिज सन वॉज सेव्ड और हिज सन वॉज सेव्ड बाय वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, बाय वन ऑफ द बॉयज। तो सही आंसर क्या हुआ, यहां से ए आंसर दिया है, ए आंसर दिया है दीपा वर्मा ने, निशा ने दिया है, एलेक्स ने दिया है, बहुत बढ़िया, कृष्णा ने दिया है, जोया खान ने दिया है, एडवोकेट ने दिया है, जया ने दिया है। बिल्कुल सही बात, ये ए जिन्होंने दिया है उसका आंसर गलत है। अब दिमाग में आएगी सर ऐसे कैसे गलत है हमारा आंसर, हम तो बड़ी मेहनत से दिया मेरे भाई। ये वन ऑफ द बॉयज जो चीजें लिखी हुई है ना, वन ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, अब ये आपको कोई बताएगा नहीं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो पब्लिक गलत करके आएगी इसे। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि वन ऑफ द बॉयज इस टाइप की जो फ्रेज बनती है वो बाय लगाकर नहीं लिखी जाती। तो यहां पर इसको बाय लगाकर लिखने की नीड नहीं है, इसीलिए मेरा आंसर कौन सा सही होगा बेटा, बी आंसर करेक्ट होगा मेरा। तो हिज सन वॉज सेव्ड, ठीक है, हिज सन वॉज सेव्ड ये करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो जी चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर देखिए ये क्वेश्चन बड़ा कमाल का क्वेश्चन होगा, काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपकी सारी नॉलेज आ जाएगी इसमें। ये बेटा पूरा का पूरा निचोड़ निकल जाएगा आपकी नॉलेज का इस क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन इतना इजी है जिसकी कोई हद नहीं है, सब अपने अपने दिमाग लगाओ फिर बताऊंगा मैं। एक बेहतरीन सा माइंड लगाने में हट जाता हूं क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है और आपके पास यहां से मेरी वॉइस आएगी, क्वेश्चन बिल्कुल आप देखें, मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर दें। क्यों, क्योंकि बेटा आंसर बड़ा ही एक शिफ्ट में इसका आंसर आ जाएगा, एक ही क्लिक में। एक बार जल्दी से सभी बच्चे बेटा, बहुत बढ़िया बात है, यहां से आप मस्त आंसर आया है, सही आंसर आया है, बेहतर आंसर आया है। जो भी नए बच्चे हैं वो एलडीसी के ग्रुप में जो ऐड होना चाहते हैं बेटा, जो एलडीसी का हमने ग्रुप बनाया हुआ है, वो मुझे पर्सनली नंबर पे मैसेज कर दे कि सर हमें एलडीसी वाले ग्रुप में ऐड कर दे। और नंबर ये है बेटा, ध्यान रखे, ये नंबर आपको स्ट्रिप पे दिखाई दे रहा है, पट्टी पे भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये वाला नंबर, इस पे आप मैसेज करके कहेंगे कि सर हमें एलडीसी वाले ग्रुप में ऐड कर दो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, बाकी सब काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। चलिए कल क्या बोल रहा था, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर करो सर, बेटा क्वेश्चन को ऊपर करूँ क्या, लो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से चाहूंगा, चाहे आप कुछ भी करवा लीजिए, ये लीजिए मैंने इसको ऊपर कर दिया है।
पर इसका सही आंसर आप दीजिए तो बिल्कुल सही है। अब मैं आ जाता हूं आगे, क्योंकि इसका सही आंसर क्या होगा हम बढ़िया दोनों मिलकर हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो यह है कि सर आप आंसर बताओ, तो बेटा जब मैं आंसर बताऊंगा ना, ठीक है, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। सबसे पहले तो मैं आंसर बताऊंगा ना, तो बेटा मैं तो पता है क्या देखूंगा ना, ये कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो। अब मैं एक बहुत ही अच्छा शब्द बोलने वाला हूं, एक वर्ड बोल रहा हूं जो आपका एक्टिव पैसिव का खेल खत्म कर देगा। बेटा मेरा क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, मुझे एक बात का पता है ना, मुझे एक बात का पता है कि पैसिव हमेशा वर्ब का बनता है, बाकी सेंटेंस का पैसिव बनता ही नहीं है। पैसिव हमेशा वर्ब का ही बनता है और किसी का भी नहीं बनता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब मेरा पैसिव ही वर्ब का बनता है तो मुझे जाना भी किसके पास चाहिए, वर्ब के पास जाना चाहिए। तो मैं यहां पर आया बेटा कि मेरी वर्ब कहां है, ये रही मेरी वर्ब एक्सेप्ट, ठीक है, ओके, आंसर आ गया कि सर क्या आंसर आया बेटा एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सर ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने कहा फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या बनता है, ये मुझे पता है क्या बनता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या बनता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है। हाँ जी बिल्कुल अलवर वाले, इसी पे मैसेज करना है ना। तो ये इसका पैसिव क्या बनता है, इज एम आर थर्ड फॉर्म। अब मैं चेक करूंगा यार इज एम आर थर्ड फॉर्म बनता है, तो मुझे ये चेक करना है कि इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म का है। देखो आर एक्सेप्टेड, ठीक है, आर एक्सेप्टेड, ठीक है, फिर देखो आर एक्सेप्टेड, ठीक है, और फिर यहां से देखूंगा मैं तो यहां पर बेटा आर एक्सेप्टेड, तो ये ठीक है। अब चक्कर पड़ गया कि यार सर चारों में ही आर एक्सेप्टेड है, तो ये तो गलत हो गया। मैंने कहा यार ये बात तो सही है, चारों में एक्सेप्टेड आ गया, अब क्या करूं। तो बेटा इसका ऑब्जेक्ट चेक कर लो, ऑब्जेक्ट क्या है। तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट्स, ये अपना क्या हो गया बेटा, ये अपना क्या हो गया, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको इस बात को पता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो मैं चेक करूंगा कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये कौन से ऑप्शन में सब्जेक्ट बनकर आया है। डिपॉजिट्स गलत हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, और में है ही नहीं, तो मुझे ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है, केवल ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट ये रहा तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ये रहा, बस ठीक। इसके आगे मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं है कि क्या सही है या क्या गलत है। अब बताओ बेटा आंसर आया नहीं आया, आंसर आया या नहीं आया बेटा बताओ जल्दी से, है ना जी बिल्कुल बताओ बताओ इस बात को, कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं आया ना बेटा, सटीक आंसर हुआ। फटाफट थंब के निशान सेंड करें, मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से, जानदार तरीके से, बहुत बढ़िया बात है बेटा, शाबाश बच्चे। इसके बाद अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ और इसका करेक्ट ऑप्शन दूंगा बेटा मैं यहां से, है ना। तो यहां से हम इसको छोड़ देते हैं, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, इसको हटाया आप। और इसके बाद यहां देखिए नेग्लिजेंस, यहां पर बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है नेग्लिजेंस कॉजेस मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ बेटा। बहुत बढ़िया बात है, यहां से जो बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं पर अगर उनको उनके कमेंट मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे तो याद रखें उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं तब आप मुझे कमेंट कर पाएंगे, ध्यान दे इस बात का। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहां से मेरे ख्याल से एकदम मस्त जवाब आया है यहां से, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो जी डी आंसर यहां पर दिया है देने वालों ने, चेक कर लेते हैं हम यहां से कि क्या आंसर है और क्या आंसर नहीं है। नेग्लिजेंस कॉजेज मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स, तो सबसे पहले तो वही बात ध्यान दो, कॉजेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव क्या बनेगा बेटा, पैसिव तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। अब आपको ये, तुम बड़े अंग्रेज हो रहे हो यार, तुम्हें अच्छे से पता है टिंगर, क्या पता है कि इज कब आता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एम कब आता है जब सब्जेक्ट आई होता है, आर कब आता है जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो चेक कर लेते हैं यहां पर इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स में एक ही एक्सीडेंट की बात हो रही है या एक से ज्यादा एक्सीडेंट्स की बात हो रही है, बता सकते हो क्या। सर मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स है ना, तो एक्सीडेंट्स इसका मतलब ज्यादा की बात हो रही है बेटा, और जब बात ही ज्यादा की हो रही है तो यहां पर देख लेते हैं मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स एंड मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स, इससे शुरुआती दो की ही हुई है, तो ये तो वैसे इनकरेक्ट है, ये वैसे इनकरेक्ट है, इन दोनों में से एक आंसर है। अब मुझे ये देखना है कि ज्यादा है, ज्यादा है तो बेटा यहां पर वर है, यानी कि ये पास्ट को बता रहा है, और यहां पर ये क्या है, आर है, ये प्रेजेंट को बता रहा है। जबकि मेरा आंसर किस में आएगा बेटा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा। जब मेरा आंसर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा तो ये आर वाला ही तो है, वर वाला आंसर क्यों होगा बेटा, क्योंकि आर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इज एम आर प्रेजेंट को डिनोट करता है और वॉज वर पास्ट को डिनोट करता है, ठीक है, पास्ट को डिनोट करता है। बहुत बढ़िया बेटा। इसके बाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जल्दी से बता दीजिए आप, जल्दी से। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज दैट माय फादर इज प्रिपेयरिंग सम डिलीशियस डिश।
बताइए बेटा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल रोज क्लास होती है और इसी टाइम क्लास होती है। ये क्लास बेटा 10,000 क्वेश्चन का भोकाल है। ये क्लास 10,000 क्वेश्चन का भोकाल है क्लास। और राजस्थान में हाईकोर्ट एलडीसी के लिए बेटा रामबाण है ये क्लास। पिछली बार सबसे ज्यादा सिलेक्शन बेटा इसी क्लास से थे और इस बार फिर उस टाइम पे 5,000 वाला सीजन चला था, अब की बार 10,000 वाला वोकैब को इंक्लूड कर लिया है। इस बार गेम खेलेंगे बेटा चेंज कर देने वाला। क्या गेम खेलेंगे चेंज कर देने वाला। मुझे इस बार अंतिम बार मेहनत करनी पड़ेगी और आपको भी अंतिम बार, क्योंकि इस बार मैं भी सेटल और आप भी सेटल। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है। चलिए तो यहां पर देखिए द मदर इज प्रिपेयरिंग सम डिलीशियस डिश। ये कह रहा है कि मदर इज प्रिपेयरिंग यानी माताजी बना रही हैं सम डिलीशियस डिश, कुछ डिलीशियस डिश बना रही है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, यहां तक के आंसर सही है। तो यहां पर देखते हैं हम मदर इज, तो देखो बेटा ये आईएनजी आया। आईएनजी का पैसिव क्या बनता है अपना? बीइंग, और बीइंग के बाद क्या आना चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो बेटा बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो सही आंसर देख लीजिए, बीइंग के बाद प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्रिपेयर्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पीछे वाली लड़की देखो यहाँ से उंगली है टपक, अरे इसको झापड़ मार, उठ जा बेटा उठ जा, सुबह हो गया कुकड़ू को, इधर देख। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे अब यहां से चेक कर लेते हैं। तो देखो सम डिलीशियस डिश ठीक है, और यहां पर माई मदर तो वैसे ही गलत है। सम डिलीशियस डिश ये भी ठीक है। इज बीइंग ठीक है, इज बीइंग प्रिपेयर्ड। बेटा तो अंधों को दिख रहा है कि आंसर डी सही है ना? आंसर डी सही है भाई। पता लग गया ना क्यों सही है? क्योंकि बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म तो और किसी में है ही नहीं ना, और जब और किसी में नहीं है तो इसका मतलब यही आंसर होगा। इसमें समझने की बात क्या है? सही आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैं बेटा सामूहिक क्लास लू ना किसी दिन, उस दिन याद रखना अगर गलत चल गया तो चिपकाऊंगा मैं यहाँ पर आकर। ध्यान रख लेना इस बात का बेटा ना। ये मेहनत जो कर रहे हैं ना, बिल्कुल भरपूर सपोर्ट मिलना चाहिए आपका। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लिखा हुआ है यू मस्ट नेवर से दैट ही वॉज इंजीनियरियस। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखो यहां पर यू मस्ट नेवर से। अब इसका करेक्ट ऑप्शन आपको करना क्या है यहां से बता दीजिए। देखो जनरली एक मैं कहूं उस चीज से बात करना। ठीक है, एक बात ध्यान रखना बेटा, बड़ा ही मस्त आंसर आएगा इसका। अगर एक बात सुनोगे ना, बताओ आंसर क्या आएगा? बिल्कुल रेखा कंवर, बिल्कुल एक्जैक्टली राइट आंसर। टू द मून आल्सो करेक्ट आंसर, एंड एनु कंवर इज आल्सो राइट। Advocate, you are also right. बिल्कुल बिल्कुल absolutely right answers are here. All the students are giving correct answer. Why? Because you have to know that in this question must is given. इस क्वेश्चन के अंदर must आया है बेटा, और must क्या होता है? मॉडल होता है। और पीछे वाली मैडम क्या बोली थी? पीछे वाली मैडम ने एक बात बोली थी, बताऊं क्या है? देख कैसे सुन रहा है, इसे आंसर सुना, झापड़ पड़ेगी 24 घंटे आते। इधर देख टिंगर, बहुत बढ़िया, छोटी छोटी बातें। और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। मॉडल का पैसिव बनता है मॉडल बी प्लस थर्ड फॉर्म। क्या? मॉडल का पैसिव बनता है मॉडल बी थर्ड फॉर्म। कैन आए तो कैन बी, मे आए तो मे बी, विल आए तो विल बी, शेल आए तो शेल बी, और मस्ट आए तो मस्ट बी। तो अपने पास क्वेश्चन में क्या आया? मस्ट। तो पैसिव क्या बनेगा? मस्ट बी। ऑप्शन में चेक करो कि मस्ट बी कहां है। तो यहां आया मस्ट, यहां आया बी, और तो कहीं पर भी नहीं आया बेटा। मस्ट और बी सब गलत। तो मस्ट और बी करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ मेरा? ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखिए इस बात का। जो स्टूडेंट्स एलडीसी के ग्रुप में ऐड नहीं है, वो नीचे बेटा एक पट्टी चल रही है, वीडियो की स्ट्रिप चल रही है, वहां पर नंबर है, उस नंबर के ऊपर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, पहले वाले नंबर पे जो ये नंबर दिया हुआ है कि सर हमें 7742 कि सर हमें एलडीसी वाले ग्रुप में ऐड कर दो, कर दिया जाएगा बेटा। वोकैब की क्लास भी दे दी जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद यहां से देखेंगे हम आगे की तरफ। यहां से अब यहां पर देखिए इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये लिखा हुआ है समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट। पॉकेट का मतलब क्या होता है पता है क्या? जेब। तो ये कह रहा है कि समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट। भाई साहब जेब चोरी हो गया, जेब कोई काट के ले गया, कोई ना कोई आदमी। पैसे तो लेके जो ले गया, अगली बार से कहां रखूंगा पैसे, ये गड़बड़ा गया, मामला बड़ा परेशान है। अब ये आदमी कह रहा है कि यार सर पैसे तो ले गया, कोई बात नहीं, जेब तो छोड़ जाता, अब फिर जेब लगवानी पड़ेगी, तो बड़ा नुकसान हो रहा है यहां से। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है, मस्त मजा आ गया यहाँ पर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाओ फिर आगे देखते हैं। Someone has picked my pocket। तो यहां पे लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है? माई पॉकेट। तो यहां से देखेंगे अपना ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा माई पॉकेट। ये तो वैसे ही गलत है, माई पॉकेट ठीक है, माई पॉकेट ठीक है, माई पॉकेट ठीक है। क्वेश्चन किस में पूछ रहा है? हेजेव में। क्वेश्चन किस में? हेजेव में। तो आंसर भी किस में? हेजेव में। तो चेक कर लो बेटा, हेज इसमें है, पैसिव बीन और तो है ही नहीं भाई। हेज का हेड तो होगा ही नहीं ना। हेज का हेड होता है किस में? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। और हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्टिव पैसिव। ये बात अपने दिल को समझाओ झापड़ मार मार के।
ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, हु टॉट हर सच थिंग्स। बिल्कुल बेटा ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताए दोस्तों, शाबाश बेटा ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टिंगर जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है हु टॉट हर सच थिंग्स। समझ में आ रही है कि बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, ध्यान देना यहाँ पर, हु टॉट हर सच थिंग्स, यानी हु यानी किसने, टॉट यानी पढ़ाया, हर यानी उसको, सच थिंग्स ये चीजें। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब आया है आपका यहां से, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। हु किस में चेंज होता है बेटा, हु चेंज होता है अपना बाई होम में, किस में चेंज होगा, बाई होम में चेंज होगा। मैंने कहा ठीक है, तो ये आ गया बाई होम, ये आ गया बाई होम, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, टॉट, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है, वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म, तो वॉज कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, व्हाट सी टॉट सच थिंग्स, वो ओ हो, फिर इसमें इसमें क्या गलती है यार, ये तो दोनों सेम है, बाई, अच्छा ये बाई हु है, सही है, डी आंसर सही है। जिन बच्चों ने डी आंसर दिया उनका बिल्कुल टकाटक आंसर सही हुआ है, बिल्कुल। सी वाले रुक जाओ, डी होगा, बिल्कुल सही बात भवी, सही आंसर दिया है। तुम्हारे नाम की गुजरात में कॉलोनी कटेगी पक्का। निशा कुमारी जी, बेटा कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और बेटा देखो जिसका समझ नहीं आ रहा ना वो पहले मेरी थ्योरी वाली क्लास देख लेना, ठीक है। ये 10,000 क्वेश्चन का जो भोकाल है इसके अंदर में बाकी उन लोगों का नुकसान नहीं कर सकता जो पढ़े हुए हैं तुमसे पहले, क्योंकि तुम लोग क्या है ना, जैसे ये क्वेश्चन वाली क्लास है तो बेटा मैं क्वेश्चन ही करवाऊंगा इसमें, जाहिर सी बात है पढ़ाऊंगा तो नहीं ना। आप मेरी थ्योरी वाली क्लास भी ज्वाइन करें और ये भी ज्वाइन करें तब आपका भला हो, या फिर आप मेरे से पहले हो तब आपका भला हो, ठीक है। आप पहले से ही थ्योरी पढ़कर रखें इस क्लास के लिए, या फिर 11 बजे आए, या फिर मैंने आपको बता दिया कि 499 के अंदर कंप्लीट कोर्स आपको इंग्लिश का मिल रहा है, आप उसको ज्वाइन करें, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको बेटा ज्वाइन करना ही पड़ेगा। चलिए बात समझ में आ गई यहां पर, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, डी ऑप्शन हो गया, शाबाश। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है प्लीज हेल्प मी, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है प्लीज हेल्प मी, और सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा एक बार जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन बताओ बेटा, इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। प्लीज हेल्प मी तो आपको अच्छे से पता है, बिल्कुल सर आज ही करवाए हैं, नहीं बेटा चल रहा है ये सिस्टम, एग्जाम तक चलेगा अपना। प्लीज अगर यहां आता है, या फिर एक और क्वेश्चन आता है क्या, काइंडली, बेटा मैं बहुत कुछ तो बताता हूं लेकिन सब कुछ यहां नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। क्यों नहीं बता पाऊंगा बेटा, क्वेश्चन अगर 10,000 क्वेश्चन कैसे होंगे, फिर तो 4 क्वेश्चन में हो जाएगा। थ्योरी वाली क्लास लीजिए आप, कंप्लीट कोर्स लीजिए आप, पढ़िए आराम से, बढ़िया तरीके से, ठीक है। शाबाश, मैं बैठा हूं ना, कोई समस्या नहीं है। तो रिक्वेस्टेड कहाँ है, ओहो यहाँ पे तो वर आ गया, क्योंकि वर तो पास्ट बताता है, तो यू आर रिक्वेस्टेड, सी ऑप्शन मेरे ख्याल से कंप्लीट है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ है, इस बात को ध्यान दें। बात समझ में आ गई यहां पर, बहुत बढ़िया बात है बेटा। ये वाला नंबर आपको नीचे स्ट्रिप पे नजर आ रहा होगा, इस नंबर के ऊपर जो नए स्टूडेंट है वो बोलते मैसेज करके कि सर एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दे, क्या एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दे, ध्यान दे इस बात का बेटा। 499 के अंदर आपका इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स है हाई कोर्ट एलडीसी का, और आज ही लॉन्च हुई है बेटा 119 रुपए में मात्र 20 टेस्ट पेपर, क्या 20 टेस्ट पेपर, यानी कि 3000 क्वेश्चन आपको टेस्ट पेपर के रूप में मिलेंगे हाई कोर्ट एलडीसी के 119 रुपए। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 119 है, उसके बाद ये 150 रुपए का कर दिया जाएगा। इस नंबर पे कॉल कर ले, अच्छे तरीके से पता लग जाएगा, समझ जाए बढ़िया तरीके से। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह। बात समझ में आ गई। सर आप मेरे आंसर पर ध्यान नहीं देते तो बताइए बताइए, अब दे दीजिए, माफ कीजिए यार, इतने सारे कमेंट आते हैं, तो डरते काहे को यार, तुम डराते क्यों है, डराओ मत, तो ऐसे आराम से बताए। चलो बताओ, कल यही करूंगा फिर से ब्रो, ओके जी ओके। हाँ और बताइए, अब बताइए, अब बोलो ना, आप जिसको बोलना है, बीच में कुटर 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 के झावट पड़ेगी, बोलते रहते हो बोलते रहते हो बोलते रहते हो। आप बताओ ना किसको क्या जवाब है, पूछिए, अब तैयार हूं मैं। कल मैं टॉपिक चेंज कर दूंगा, कल नरेशन के क्वेश्चन लेंगे हम, है ना, क्योंकि नरेशन के पिछली बार काफी क्वेश्चन आए थे बेटा, और नरेशन के क्वेश्चन कमाल के आए थे, ध्यान रखना इस बात का, इसलिए नरेशन के क्वेश्चन लिए जाएंगे कल की क्लास में, नरेशन विल बी टॉपिक। ओके जी ओके, बिल्कुल। आई लव यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सर। आप बताएं, सुपर क्लास, थैंक यू बेटा। एक तो ना सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है ना, बच्चे यहाँ पर 150 से आगे नहीं बढ़ रहे। तो देखो आप पर्सनली अपने ख्याल से, मैं अपने आप को, अब मेरा मोटिवेशन जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे बढ़ेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, 10,000 बीच में फ्लॉप हो जाएगा अपना।
तो कहीं ना कहीं आप पर्सनली इस चीज़ को ले सपोर्ट करें। ये कोर्स वोर्स लेना देना अट्टम सट्टम ये बाहर की बात है, ये आपकी खुद की बात है, मेरी बात नहीं है। और मेरी बात जब ही होगी जब बेटा यहाँ पर 200 300 400 500 600 700 800 1000 2000 ऐसे वॉचिंग चलेगी अपनी, तब बात समझ में आया ना बेटा। हाँ, एक कारवा स्टार्ट किया है हमने, और कारवा इतनों से नहीं होगा, कारवा जम के होगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, क्यों? वोकेब की क्लास सुबह दे रहा हूँ इसीलिए कि बच्चा कहीं ना कहीं हमारे पास होना चाहिए। समझ में आ गई ना बात? क्योंकि मैं मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ। तो बेटा आप भी फुल सपोर्ट कीजिए, जितना सपोर्ट कर सको उतना सपोर्ट कीजिए। मैं ज़्यादा कुछ आपसे कहना नहीं चाहता, क्योंकि आप सब समझदार हैं। हर चीज़ को भूख होती है, हर इंसान को भूख है। आप जॉब के लिए लड़ रहे हैं, मैं भी किसी चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ, मेरी भी अपनी फाइट है जो किन्हीं से है। तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप अपने लिए कर रहे हो, बस मैं आपको जरिया बना रहा हूँ कि आपकी नौकरी लगे तो मेरा काम हो जाए। तो मुझे आपकी नौकरी लगना जरूरी है, इसके लिए मैं तो करूँगा कुछ भी करूँ। पर बेटा आप थोड़ी सी मेहनत करें कि क्लास को सपोर्ट करें, जम के ऑल ओवर राजस्थान सपोर्ट करें। अगर एक बच्चा एक बार आता है उसकी समझ में नहीं आता है तो मेरा फॉल्ट, मेरी गारंटी है मैं उसे समझाऊंगा, इस बात की पूरी गारंटी है, इस बात की मेरी गारंटी है। एक बार बच्चा आ जाए तो आपसे ये नहीं कहेगा कि यार कहाँ कौन सी क्लास में ले आया तुझे, अपनी जान झोंक दूंगा उस क्लास में, पूरा ये बता दूंगा उसको कि सबसे बेस्ट क्लास करने के लिए मैं जितनी मेहनत होगी इसको करूंगा इस क्लास के लिए। इसीलिए मैंने पर्सनल वोकैब आपको दिए। ठीक, बिल्कुल हिंदी पढ़नी है, जल्दी आपके लिए हिंदी का अरेंजमेंट कर दूंगा। बिल्कुल सही, मेरे ग्रुप में आप कनेक्ट रहे, आपके लिए हर चीज अच्छी अच्छी भेजूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। बस मुझे चाहिए ग्रोथ और तुम्हें चाहिए जॉब, मेरी ग्रोथ तुम्हारी जॉब से है। तो प्लीज सपोर्ट मी, क्योंकि चैनल आपका है, छोटा सा चैनल है। बड़े बड़े चैनल छोड़े हैं मैंने इसके लिए, बड़े बड़े चैनल छोड़े हैं मैंने आप लोगों के लिए, वरना आपको पता है कि वैसे भी काफी बड़े बड़े चैनल्स में मैं रह चुका हूँ, कर चुका हूँ काम, ले दे के यहाँ पर खुद का स्टार्ट करना पड़ा है ना। तो बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। और हाँ, 119 के अंदर बेटा ध्यान रखना, अपना सिस्टम जो टेस्ट सीरीज है 3000 क्वेश्चंस का वो परचेज करके आप जरूर ले, ठीक है। क्योंकि बेटा 3000 क्वेश्चन में तो बुक नहीं आती। अब टाइपिस्ट से मेरा तो पढ़ाता तो मैं फ्री में हूँ, लेकिन इसका मतलब बेटा ये नहीं है कि मैं अपनी जेब से क्वेश्चन टाइप करवाने के टाइपिस्ट को पैसे दूंगा। तो बेटा इतना से थोड़ा बहुत आप अपने लिए खुद करें, मेरे लिए कुछ ना करें, आप अपने लिए कर लें, ठीक है। क्योंकि आप ही की टेस्ट सीरीज आपके लिए है, और जो जिसका जो उसको दे दें, पढ़ाने का काम अपना फ्री में है, जो मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।